गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना ये आपका रेंट कंट्रोल में मैं चैप्टर 3 आपको पढ़ा रही हूँ। पहले आप चैप्टर 3 को जानिए। इसमें कुल मिला के 11 से 19 सेक्शन है और इसमें किराए पर देने का विनिमय है, रेगुलेशन ऑफ लेटिंग है। इसमें 11 में कहा गया है कि प्रदेशन आदेश के बिना किराए पर देने का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ लेटिंग विदाउट अलॉटमेंट आर्डर। सेक्शन 12 में डीम वैकेंसी ऑफ बिल्डिंग इन सर्टेन केसेस। 13 में रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑक्यूपेशन ऑफ बिल्डिंग विदाउट अलॉटमेंट ऑफ और रिलीज। 14 में रेगुलेशन और ऑक्यूपेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेनेंट। 15 में ऑब्लिगेशन और टू इनिमेट वैकेंसी ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। 16 में अलॉटमेंट एंड रिलीज ऑफ वैकेंट बिल्डिंग। 17 में कंडीशन ऑफ मेकिंग अलॉटमेंट ऑर्डर। 18 में अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ अलॉटमेंट और रिलीज। 19 में री अलॉटमेंट इन द इवेंट लैंडलॉर्ड अब्यूजिंग द रिलीज और ऑर्डर। इतने सारे आपको मैं इसमें पढ़ाऊँगी। अब इसका एक क्वेश्चन बनता है आपको, इसमें सेक्शन तो इतने हैं। अब इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि भवन की प्रकल्प से क्या तात्पर्य है और जिला मजिस्ट्रेट को इसे किस प्रकार निर्मुक्त, रिलीज और किस प्रकार आवंटन करता है। कैजुअल वैकेंट से क्या तात्पर्य, जिला मजिस्ट्रेट को क्या कैसे इसको रिलीज़ करता है और कैसे इसको आवंटित करता है, ये है इसका। अब देखिए भवन की रिक्तियाँ, सेक्शन 12 किराएदारी अधिनियम की धारा 12 कतिपय उन दशाओं का प्रावधान करती है जब एक भवन रिक्त समझा जाएगा। जब भी भवन की रिक्ति की बात आएगी तो सेक्शन 12 आपके माइंड में होना चाहिए। कह रहा है किराएदारी अधिनियम की धारा 12 उन दशाओं को बताती है जब एक भवन को खाली समझा जाएगा। 12(1) में कहता है किसी भवन का मकान मालिक या किराएदार संपूर्ण भवन या उसके किसी भाग से उसका कब्जा समझा जाएगा यदि उसने क्या किया है, भवन में सारता अपना सामान हटा लिया है, भवन में किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके परिवार का सदस्य नहीं है भवन पर कब्जा दे दिया, जो हमने सब टेनेंट पढ़ाया था। हरीश टंडन बनाम एडीजे इलाहाबाद हाई कोर्ट 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन लॉज पक्ष के लोग परिवार के सदस्य की परिभाषा में नहीं आते हैं। तो अगर ऐसे लोगों को रखा है तो भवन रिलीज माना जाएगा। किसी आवासीय भवन की दशा में उसके साथ तथा उसके परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति स्थायी रूप से अपना निवास बना लिया जाता है तभी भवन खाली माना जाता है। धारा 12 क्लास 2 में किसी आवासीय भवन की दशा में भवन, पहले तो आपको बताया कि भवन से सारा सामान हटा लिया और दूसरा भवन में किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके परिवार का सदस्य नहीं है कब्जा दिया, जिसमें हरीश टंडन बनाम एडीजे 95 सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन लॉज के लोग परिवार में शामिल नहीं है। सी किसी आवासीय भवन की दशा में उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों ने अन्यंत स्थायी रूप से निवास स्थान बना लिया तभी वो सार्थक वैकेंट माना जाएगा। धारा 12 क्लास 2 में किसी अनावासीय जो घर रहने के काम नहीं, किसी कमर्शियल पर्पज से आता है भवन की दशा में कोई किराएदार किसी कारोबार के में संलग्न है और अपने परिवार से भिन्न किसी सदस्य को भागीदारी बना लेता है तो वो भवन भी रिक्त माना जाएगा। सेक्शन 12 क्लास 3 कहता है आवासीय भवन की दशा में यदि किराएदार या उसके परिवार का कोई सदस्य उसी नगरीय क्षेत्र में कोई आवासीय भवन बना लेता है, कोई भवन रिक्त अवस्था में प्राप्त कर लेता है या रिक्त दशा में अर्जित कर लेता है तो ये समझा जाएगा कि किराएदारी के भवन किराएदार का कब्जा समाप्त हो गया है। परंतु यदि किराएदार या उसके परिवार के किसी सदस्य ने इस अधिनियम के लागू होने के पहले कोई आवासीय भवन बना लिया है तो अधिनियम लागू होने के दिनांक से 1 वर्ष के उपरांत ऐसे किराएदार की किराएदारी के भवन से किराएदारी समाप्त हो जाएगा और भवन रिक्त समझा जाएगा।
धारा 12(3)(a) कहता है स्थानांतरण की दशा में किसी आवासीय भवन के किराएदार का जो किसी सरकार, केंद्र या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के निगम या किसी अन्य सेवा के अधीन है और उसका स्थानांतरण एक नगरीय क्षेत्र से दूसरे नगरीय क्षेत्र में हो जाता है, तो ऐसे किराएदार के स्थानांतरण के दिनांक के पश्चात पड़ने वाले 30 जून या अन्य नगरीय क्षेत्र में स्थानांतरित क्षेत्र में उसे कोई आवासीय आवंटित हो जाता है जो कि पश्चातवर्ती हो, तो ऐसे भवन से रिक्त हो जाएगा और भवन में अतिरिक्त रिक्ति हो जाएगी। धारा 12 क्लास 3(b) कहता है यदि आवासीय भवन का किराएदार किसी नगरीय क्षेत्र में किसी कारोबार या व्यापार या सेवा योजना में संलग्न है और ऐसा कारोबार से योजना किसी कारण से समाप्त हो जाता है और वह किसी अन्य नगरीय क्षेत्र में किसी मकान या मकान मालिक है और वहाँ पर कब्जा प्राप्त कर लेता है, तो इस भवन में किराएदार का कब्जा समाप्त हो जाएगा। मकान मालिक द्वारा निर्मुक्त का आदेश दुरुपयोग करने या भवन रिक्त समझा जाएगा। भवन के रिक्त होने की अवधारणा धारा 12(4) में कोई भवन या उसका कोई भाग धारा 12(1), 2, 3 या 3(क), 3(b) के अंतर्गत कोई स्थिति विद्यमान है, तो ऐसे भवन में मकान मालिक किराएदार का कब्जा समाप्त हो जाएगा और ऐसे भवन में प्रकल्पित रिक्त समझी जाएगी। ये आपका रहा प्रकल्पित रिक्त के बारे में। उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है एक प्रदेशन आदेश और निर्मुक्ति आदेश किन आदेश आधारों पर कौन अधिकारी पारित कर सकता है और आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति को क्या उपचार प्राप्त है। ये मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया। अब मैं आपको थोड़ा सेक्शन के बारे में बता देती हूँ। मैं आपको सेक्शन बता दे रही हूँ। इसमें आपको मैंने एक सेक्शन आपका छोड़ दिया था, इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 9A। सेक्शन 9A कहता है कि सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं द्वारा किराए पर दिए गए वाणिज्यिक भवनों के किराए का पुनरीक्षण। ये टिप्पणी में आपसे पूछ सकता है जहाँ किसी सार्वजनिक पूर्त या सार्वजनिक धार्मिक संस्था का कोई भवन किसी किराएदार को दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान के लिए किराए पर दिया गया है, वहाँ किसी संविदा या किसी पट्टा के होते हुए भी ऐसे भवन के मकानदार को मासिक किराए का पुनरीक्षण करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है और ऐसे किराए का पुनरीक्षण किराएदार के अधीन भवन के बाजार मूल्य के 10%, वहाँ पे 25% था या 10% के भाग के 12वें के बराबर धनराशि तक दिया जाएगा। इसमें बहुत ही कम टैक्स लगता है। प्रतिबंध यह है कि इस धारा के अधीन पुनरीक्षित किराया इस धारा के अधीन मकानदार द्वारा आवेदन पत्र देने के दिनांक पर देय किराए के दुगने से अधिक नहीं होगा। पुनरीक्षित किराया आवेदन पत्र के दिनांक के ठीक बाद पड़ने वाले किराएदारी मास के प्रारंभ से किराएदार द्वारा देय होगा। जहाँ किसी भवन का किराया उपधारा 1 के अनुसार पुनरीक्षित कर दिया गया है, वहाँ मकानदार अंतिम आदेश से 5 वर्ष की अवधि तक कोई भी नया आवेदन पत्र देने का हकदार नहीं होगा। सेक्शन 9 में छोटा सा बता दिया, कभी कभी इससे आपको टिप्पणियाँ पूछ सकता है। अब मैं आपको चैप्टर का इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, क्या कहते हैं कि 17, 16, 17, 18 से इसमें नया क्वेश्चन बनेगा, वो मैं आपको बताऊंगी। जब मकान रिक्त हो जाएगा तो जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देनी पड़ेगी, मैंने आपको बता दिया है। धारा 15 कहता है कि जिला मजिस्ट्रेट को रिक्त की सूचना देने का दायित्व प्रत्येक मकानदार किसी भवन को उस पर जब वो कब्जा समाप्त हो जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट को किसी भी अन्य प्रकार से रिक्त होने पर ऐसे रिक्त के बाद अधिक से अधिक 7 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को रिक्ति की लिखित सूचना देगा तथा ऐसी सूचना मकानदार के विकल्प पर रिक्ति के पूर्व दी जा सकती है। और किराएदार को लिखित सूचना जिला मजिस्ट्रेट तथा मकानदार को भी ऐसी रिक्त के 15 दिन के
अंदर 15 दिन के पूर्व देना होगा। यानी कि मकान मालिक को 7 दिन के पूर्व डीएम को और किराएदार को 15 दिन के पूर्व डीएम को और मकान मालिक को दोनों को सूचना देनी पड़ेगी। तभी माना जाएगा कि मकान रिक्त हो गया है। जिला मजिस्ट्रेट उसी तदर्थ आवेदन पत्र द्वारा दिए जाने वाले पर अपना ऐसा विधान करेगा कि वो सूचना न दिया जाए तो पर्याप्त कारण यदि ये सूचना देने में विलंब का तो उस पर कंसीड करेगा, नहीं तो सूचना को मानेगा और मकान को रिक्त समझेगा। अब मैं आपको नया क्वेश्चन बताऊंगी, मैं आपको कल बताऊंगी। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।